मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज इस दिन के आगाज में हम गज़ात उसका 11वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं वर्स को देखेंगे। और इसमें खूबसूरत स्टोरी है जो इफ्ता जलादी और उसकी बेटी की है। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है, मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। कलाम मुकद्दस के अंदर ईमानदारों का बड़ा मुकाम है और ईमानदार बड़े कमिटेड होते हैं और जो वो अपने मुंह से निकाल दें उस पर वो खड़े रहते हैं। और इफ्ता जब जंग लड़ने के लिए जाता है बनी अमून के साथ तो वो खुदा को जुबान देता है, खुदा अगर मैं जंग जीत कर वापस आऊं तो जो चीज सबसे पहले मेरे रास्ता में आए मैं उसे तेरे हजूर में कुर्बान कर दूंगा। कलाम में लिखा है कि खुदा इफ्ता को बनी अमून पर फतह बख्शता है। जंग जीत कर जब वो वापस आता है तो सबसे पहले जो उसके इस्तकबाल को उसके रास्ता में आती है वो उसकी बेटी होती है, क्योंकि उसने खुदा को जुबान दी है कि जब मैं जंग जीत कर वापस आऊं तो सबसे पहले जो मेरे रास्ता में मेरे इस्तकबाल के लिए आए मैं खुदा उसे तेरे हजूर पेश कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। और ऐसे ही हुआ कि जब वो जंग जीत कर वापस आया तो उसकी बेटी उसके सामने आ गई और वो कहता है, हाय मेरी बेटी, जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू भी है। मेरे अजीज, खुदा ने इफ्ता को फतह बख्शी। अब इफ्ता ने खुदा को जुबान दी है, अब वो पलट नहीं सकता। एक तरफ उसका खुदा है और एक तरफ उसकी बेटी है। और आप जानते हैं बाप और बेटी का अलग से प्यार होता है। एक तरफ उसकी बेटी का प्यार है, एक तरफ वो मोहब्बत है और एक तरफ खुदा है जिसको उसने जुबान दी है। और ऐसे में वो अपनी बेटी से कहता है, ऐ मेरी बेटी, मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। और मैं कहता हूं क्या खूब उसकी बेटी है। वो कहती है अपने बाप से, ऐ मेरे बाप, तूने खुदा को जुबान दी है, जान जाती है तो जाए लेकिन तेरा ईमान ना जाए। जो ईमानदार लोग हैं याद रखिए वो कमिटेड होते हैं और वो जुबान देकर वापस पलटते नहीं हैं। और आज सुबह हम यही सीख रहे हैं, मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। ओ दानियल को शेरों की गार में फेंका गया लेकिन वो पलटा नहीं है, पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। और कलाम ये बताता है कि शेरों के मुंह खुदा ने बंद कर दिए। पलूस को एक कम 40 कोड़े 5 बार मारे गए, मुश्किलों में कैद की हालत में रहा, बेड़ियां लगी हुई हैं लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। जो खुदा को जुबान दे देते हैं वो पलटकर कभी पीछे नहीं देखते। और यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखे वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। इसलिए कलाम मुकद्दस में से मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए उल्टी सलीब ले ली लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। उसने कहा, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया। मेरे अजीज, इस 2020 में हमने भी खुदा के साथ कमिट किया है, जुबान दी है। और आप अपनी कमिटमेंट पे गौर कीजिए। हमने खुदा को जुबान दी है, कोशिश करें पीछे पलट कर ना देखें। जो पीछे पलट कर देखते हैं वो नमक का सैतून बन जाते हैं, जो पीछे पलट कर देखते हैं वो हलाक हो जाते हैं। आइए इस साल आगे बढ़िए, जो कुछ आपने खुदा के हजूर में कमिट किया हुआ है उसमें आगे बढ़े और खुदावंद की हजूरी में बरकत पाएं। इस दिन के आगाज में आप खुदा को जो जुबान देते हैं उस जुबान पर कायम रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल कलाम सुनने वालों की जिंदगियों पर चाहता हूं। जब इन्होंने खुदावंद तेरी हजूरी में कमिट कर रखा है, फजल दे, ये उस पर कायम रहे। तेरी बरकत, तेरी कुदरत इनकी जिंदगियों पर चाहता हूं ताकि आज की सुबह ये बढ़े और इफ्ता की तरह मैदान जंग में खा ले पाए। यीशु के नाम में तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।